हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो 33वीं बिहार जुडिशरी के एग्ज़ाम होने जा रहा है, इसके लिए आप लोग के लिए आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट केसेस हैं, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए गए हैं, जो आप लोग के एग्जामिनेशंस में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज़ है, उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे करंट केसेस हैं जो आने वाले एग्जामिनेशंस में आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग एक एक केसेस को देखते हैं, उसके जो सब्जेक्ट है उसको समझते हैं। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बैरी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर के यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब कर ले। देखिए, परीक्षा रिफ्रेशर एक ऐसा चैनल है जिसको एक बार अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आगे जो भी वीडियो आप लोग के लिए बनाया जाएगा वो आपके सिस्टम पर उसका इंडिकेशन आने लगेगा और आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस का कोई वीडियो आप लोग के लिए आने वाला है। तो चलिए डियर स्टूडेंट, एक एक करंट केसेस को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला केसेस है भूमिका ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये जो केस है ये रिव्यू पिटीशन पर केस ये चल रहा है और जो रिव्यू पिटीशन हुई अगेंस्ट 3 ईयर प्रैक्टिस रूल, जो लोअर जुडिशरी में 3 साल की प्रैक्टिस रूल की अनिवार्यता की गई है, उसी पर रिव्यू पिटीशन फाइल हुई है और इस पर हियरिंग चल रही है। अभी इस पर फाइनल डिस्पोजल नहीं आया है और इसी महीने में इसका फाइनल डिस्पोजल आने वाला है। तो ये केस आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा डियर स्टूडेंट, जो ये भूमिका ट्रस्ट का केस आया कहाँ से, तो दूसरे केस से आया। दूसरा केस है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। ये 20 मई 2025 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जिसमें 3 जजेस की बेंच ने, उस समय के जस्टिस गवाई जो CJI थे, उनके चेयरमैनशिप में एक बेंच ने डिसीजन दिया था कि जो लोअर जुडिशरी है इसमें अब वही कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे जिनके पास 3 ईयर प्रैक्टिस रूल हो। तो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल को लोअर जुडिशरी में मैंडेटरी कर दिया गया था और उसी के अगेंस्ट जो है ये भूमिका ट्रस्ट की रिव्यू पिटीशन है। डियर स्टूडेंट, तीसरा केस आप लोग के लिए है अनुभूति गोयल एंड अदर्स वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड। 2026 का केस है। इसमें यह कहा गया कि अगर एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट सिविल जज एक स्टेट में सेलेक्ट हो जाते हैं तो अगर दूसरे स्टेट के सिविल जज की वैकेंसी आती है तो वो फॉर्म भी भर सकते हैं और इसके साथ साथ अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है तो दूसरे स्टेट में जाके वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है कि एक स्टेट का सिविल जज दूसरे स्टेट के सिविल जज के फॉर्म भी भर सकता है और वहाँ पे जाके अगर सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग भी कर सकते हैं। फोर्थ, मलिक मजहर सुल्तान एंड अदर्स वर्सेज यूनियन यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट केस है 2006 का। इसमें देखिए, जो हाई कोर्ट है उनको डायरेक्शन दिया गया था कि हाई कोर्ट अपने स्टेट के जो लोअर जुडिशरी के वैकेंसी है उसको प्रत्येक वर्ष आउट करें। यानी कि 2025 में, 2026 में, 2027 में आप यहाँ जो भी वैकेंसी हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, 200 हो, लेकिन आप एवरी ईयर जो है लोअर जुडिशरी के वैकेंसी को आउट करेंगे। ये मलिक मजहर के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था। पांचवा, दीपक अग्रवाल वर्सेस केशव कौशिक एंड अदर्स। ये 2013 का केस है। पहली बार इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था APO कैन अप्लाई HGS, यानी जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो हायर जुडिशियल सर्विसेज का फॉर्म भर सकते हैं। ये उन लोग को अधिकार मिल गया था। 6 नंबर का केस है करण अंटिल वर्सेस हाई कोर्ट दिल्ली 2023। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें यह कहा गया था LLM करना प्रैक्टिस से ब्रेक नहीं है। यानी अगर कोई एडवोकेट है और वो अपने एडवोकेसी के साथ LLM की भी क्लास करते हैं तो उनकी प्रैक्टिस ब्रेक नहीं मानी जाएगी। स्टूडेंट, देखिए, सारे केसेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग के आने वाले एग्जामिनेशंस में इससे एग्जाम में आ भी सकते हैं। आप लोग बिल्कुल रेडी रहिएगा। 7th, रजनीश KV वर्सेस के दीपक एंड अदर्स 2025। इसमें यह कहा गया कि अगर कोई जुडिशियल ऑफिसर है और वो 7 साल की अपनी जुडिशियल सर्विसेज को पूरा कर सकते हैं तो हायर जुडिशियल के फॉर्म को वो बाहर वाले कोटे से भर सकते हैं। यानी जो एडवोकेट लोग हायर जुडिशियल का फॉर्म भरते हैं वो जुडिशियल ऑफिसर भी अब भर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। 8वां, अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अंजुमन इशात ए तालीम ट्रस्ट वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2026 का केस है।
माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर आरटीआई लागू नहीं होता। यानी जो अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यालय होते हैं वहाँ पर इनका आरटीआई यानी जो रिटर्न होता है इनकम टैक्स का वो लागू नहीं होता। 9th नंबर, जैन कौशिक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2025। इस केस में ये डिसाइड किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि किसी भी ट्रांसजेंडर को इस आधार पर नौकरी से नहीं निकाला जा सकता कि वो ट्रांसजेंडर है। यानी ट्रांसजेंडर को भी नौकरी करने का अधिकार है, आप उसको ट्रांसजेंडर के बेसिस पर नौकरी से नहीं निकाल सकते। 10वां, श्रीमती सीमा वर्सेस अश्वनी कुमार 2006 का केस है। देखिए, मैरिज का जो रजिस्ट्रेशन है इसको मैंडेटरी कंपल्सरी कर दिया गया। ये कहा गया कि किसी भी धर्म का अनुयायी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, आप जो विवाह करते हो उसका रजिस्ट्रेशन आपको ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर मैं विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो आपके ऊपर फाइन लगेगा। डियर स्टूडेंट, आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो बिहार एपीओ की वैकेंसी आई हुई है 300 वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है, और इसका आप लोग का एग्ज़ाम भी फिक्स है 15 जुलाई 2026। इस एग्ज़ाम के लिए आप लोग के लिए 45 दिन का एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। जो ये 45 दिन का क्रैश कोर्स है ये 25 मई 2026 से स्टार्ट होगा और 10 जुलाई 2026 तक चलेगा। इसमें आप लोग को BNS, BNSS, BSA, कॉन्स्टिट्यूशन, CPC की क्लासेस मिलेंगी। इसका आप लोग को 10 मॉक टेस्ट मिलेगा, 5 जनरल स्टडीज़ का और 5 आप लोग को GS का, और इसके साथ साथ आप लोग को एक फ्री गाइड भी मिलेगी। ये क्रैश कोर्स बड़ी तेज़ी से आप लोग के लिए स्टार्ट हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो हम इसको डिक्लेरेशन देना चाहते हैं, फीस ओनली 3000 रुपीज़। कोई भी स्टूडेंट छूटने ना पाए, ओनली 3000 रुपीज़ में आप लोग के लिए 45 दिन का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। डियर स्टूडेंट, हरियाणा एडिया का ऑनरेबल क्या नाम है, हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा डिसीजन दे दिया गया है। और इसका जो ADA यानी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी, जिसको हम लोग APO के नाम से भी जानते हैं, 21 जून 2026 को एग्ज़ाम है। इसका नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग के लिए प्रैक्टिस रेडी कर दिया गया है। डिग्लॉट एडिशन में हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में दे सकते हैं। डियर स्टूडेंट, झारखंड APO का जो बैकलॉग का रिजल्ट है वो आउट हो गया है, जनरल वाला रिजल्ट आने वाला है। तो झारखंड APO में जो माइनर एक्ट है 16-17 माइनर एक्ट है, उस पर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आप लोगों के लिए क्या नाम है स्टडी मटेरियल रेडी कर दिया गया है। हिंदी वालों को हिंदी में, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, आप लोग इसको लेकर स्टडी कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, बिहार APO का जो आप लोग का 15 जुलाई का एग्ज़ाम है, इसका मॉक टेस्ट भी चल रहा है। जो स्टूडेंट मॉक टेस्ट से जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में है। 5 मॉक टेस्ट आपको लॉ का मिलेगा, 5 मॉक टेस्ट आपको जनरल स्टडीज़ का मिलेगा, और इसका आंसर मिलेगा, आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। डियर स्टूडेंट, UP APO का मेंस आप लोग का 28, 29, 30 जून को है, डेट फिक्स है। इसके लिए मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको अगर कोई स्टडी मटेरियल चाहिए 16 माइनर एक्ट का, BNS का, BNSS का, BSA का, पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन का, तो आप इसको ले सकते हैं, ये आप लोग के लिए अवेलेबल है। डियर स्टूडेंट, बिहार जुडिशरी की एक गाइड पब्लिश कर दी गई है जो डिग्लॉट एडिशन में है। इसमें लॉ के सारे सब्जेक्ट हैं और साथ साथ आप लोग के लिए इसमें GS के भी हैं। डियर स्टूडेंट, आप कोई भी मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं या क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या आप कोई स्टडी मटेरियल मंगाना चाहते हैं, ये 2 व्हाट्सअप नंबर है। इन 2 व्हाट्सअप नंबर में से किसी भी नंबर पर आप अपना मैसेज डाल देंगे, उसमें लिख देंगे कि मुझे क्लास ज्वाइन करना है, कि मैं क्या नाम है मॉक टेस्ट देना है, तो आपको आगे की फॉर्मेलिटी बता दी जाएगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो पर।